अब हम बात करते हैं कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। सपोज हमारे पास में दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हमें दिख रही है ए एंड बी, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा। अब हमने क्या किया, ये ए है, ये बी है, ये रिजल्टेंट है, हमने इसको आगे एक्सटेंड किया और इसको नीचे ड्रॉप किया। सपोज इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एम और दो एंगल्स ले लेते हैं थीटा एंड अल्फा। अब हम अगर बात करें तो हमें इसमें दो ट्राइंगल यूज करने हैं। पहला यूज करेंगे एंगल पी आर एम और दूसरा ट्राइंगल हम यूज करेंगे ट्राइंगल पी क्यू एम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल पी आर एम। इससे हम छोटे ट्राइंगल से दो चीजें निकालते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। चलिए, इन ट्राइंगल पी आर एम अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस ट्राइंगल में इस थीटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हो गया सामने वाला टर्म, मतलब एंगल के सामने वाली साइड, दैट इज पीएम, और जो हाइपोटेनियस है वो है हमारा पी आर। अब यहाँ पे आते हैं, साइन थीटा विल बी इक्वल टू पीएम, हमें नहीं पता कितना है, बट हमें पता है पी आर की वैल्यू जो है, पी आर वेक्टर जो है वो कितना है, वेक्टर बी है। तो हम लिख सकते हैं पीएम को वेक्टर बी साइन थीटा। सिमिलरली इसी ट्राइंगल में हमने निकाला कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी छोटे ट्राइंगल में बेस कितना है, आर एम, और हाइपोटेनियस कितनी है, पी आर। अब कॉस थीटा ऐसे ही, आर एम हमें नहीं पता कितना है, पी आर हमें पता है कितना है। पी आर कितना है हमारे पास में, बी, तो यहां हमने लिख दिया वेक्टर बी। तो आर एम कैन बी रिटन एज बी कॉस थीटा। ये हमारे पास में पीएम और आरएम की क्या मिल गई, हमें वैल्यूज मिल गई। ये हमने छोटे ट्राइंगल से सबसे पहले साइन थीटा एंड कॉस थीटा की हेल्प से ये दो साइड्स है पीएम और आरएम वो हमने फाइंड करी। अब आते हैं हम बड़े वाले ट्राइंगल पे। नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एम। अब पी क्यू एम जो है वो भी क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें हम लगा देंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल पी क्यू एम, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर, और हम यहां लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो पी क्यू की अगर मैं बात करूं तो पी क्यू कितना है हमारे पास में, देखिए आर, तो हमने यहाँ पे पी क्यू की लिख दिया आर स्क्वायर। नाउ कमिंग टू पी एम, पीएम हम निकाल चुके अभी। पीएम हम निकाल चुके हैं। पीएम हमारा कितना आ चुका है, बी साइन थीटा, तो हमने यहां लिख दिया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यूएम की बात करते हैं। क्यूएम मतलब पूरी लाइन, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, क्यू आर प्लस आर एम। तो क्यूएम को मैं लिख सकता हूं क्यू आर प्लस आर एम का होल स्क्वायर। अभी इसे कुछ मत करो, इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2QR इंटू आर एम। ये हमने लिख दिए टर्म्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्यू आर की वैल्यू हमें पता है क्या, कितनी है, ए है, वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो आई विल गेट सिंपल ए स्क्वायर, मतलब वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्यू आर में ए स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, तो आर एम की वैल्यू हमें पता है कितनी है, वेक्टर बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू आर कितना है भाई, क्यू आर अपना वेक्टर ए है, एंड आर एम कितना है, आर एम है हमारे पास बी कॉस थीटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। बेसिकली ये वेक्टर्स है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, तो ए स्क्वायर अलग, बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से मैंने बी स्क्वायर कॉमन निकाला प्लस 2ab cos थीटा। सो आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड दिस इज योर रिजल्टेंट। तो हमने सबसे पहले भी हमने फाइंड किया है रिजल्टेंट यूजिंग एनालिटिकल मेथड। इसका रिजल्टेंट निकाला है, ट्रायंगुलर लॉ का निकाला है, जिसमें दो साइड्स अगर हमें पता है, ट्रायंगल की दो साइड्स पता है, तो थर्ड साइड रिजल्टेंट शो करती है एंड दैट रिजल्टेंट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। इसी के बाद हमें एक और चीज निकालनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। कहाँ लिखे हम इसको, डायरेक्शन को हम लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज आई थिंक आ जाना चाहिए। चलिए, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन में मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा होता है tan अल्फा। तो इस बड़े ट्राइंगल में पी क्यू एम ट्राइंगल में अगर मैं देखूं तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर पीएम और बेस कितना है पूरा क्यूएम। क्यूएम को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पीएम अपॉन क्यूएम इज ब्रेक्ड एज क्यू आर प्लस आर एम। अब tan अल्फा ऐसे ही, एंड देन पीएम की वैल्यू कितनी है, पीएम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी, बी साइन थीटा, वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन क्यू आर दैट इज वेक्टर ए प्लस आर एम की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बी कॉस थीटा एंड दिस अल्फा विल गिव यू द डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट होगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। एंड इसी में हमारी अगली चीज आती है रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पैरेललोग्राम लॉ यूजिंग एनालिटिकल मेथड। अब देखो क्या करना है इसमें सिर्फ डायग्राम चेंज करना है, डेरिवेशन पूरा यही का यही रहेगा, डिक्टो सेम रहेगा। कैसे होगा देखिए, ये मैंने मिटाया। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, सपोज हमारे पास में एडजेसेंट साइड्स दी है, वेक्टर ए एंड दिस इज माय वेक्टर बी। अभी ये पैरेललोग्राम तो नहीं बन रहा है, तो हमने अब क्या किया इसमें, बाय कंस्ट्रक्शन इसको थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ाया और इसको भी आगे बढ़ाया, तो दिस मेक्स योर पैरेललोग्राम। नाउ दिस इज वेक्टर बी, तो ये भी क्या हो गया हमारा वेक्टर बी। दिस इज योर वेक्टर ए। तो जो हमारा ट्राइंगुलर वाला डायग्राम था उसको आप कंपेयर करके देख सकते हो, सेम चीज बनेगी। दिस इज माय रिजल्टेंट, ए और बी अगर ऐसे है तो रिजल्टेंट जो होगा वो बीच में से जाएगा इस डायरेक्शन में, तो दिस इज माय रिजल्टेंट। अगेन सेम डायग्राम, तो पी क्यू आर एंड इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसको नीचे ड्रॉप किया एंड दिस इज माय एम। अगेन ये थीटा और ये अल्फा। अगर मैं इतना पार्ट मिटा दूं या इतना हटा दूं तो देखिए वापस से क्या बन गया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाला डायग्राम बन गया है एंड सेम डायग्राम से सेम रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट हो गया है। तो आपको अगर ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का ये डेरिवेशन करना है तो आप सिर्फ एक बार ट्रायंगुलर लॉ का डेरिवेशन कर लीजिएगा। सेम डेरिवेशन उसके लिए भी है पैरेललोग्राम के लिए, बट पैरेललोग्राम लॉ के लिए डायग्राम बस चेंज होगा कि ए वेक्टर इधर आएगा और बी वेक्टर इधर आएगा। पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी एंड दिस इज योर न्यू डायग्राम फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक, नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में।